और दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो हमारी जो उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें चल रही हैं उसमें आज हम आपको बोली, चित्रकला और जो है शास्त्रीय संगीत हम उत्तर प्रदेश का आप लोग को जो है बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई तो 1957 में की गई थी। सेकंड पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र तो कौन सा है? ब्रज है, अवध है, बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है तथा भोजपुरी क्षेत्र है। इन सब में अलग अलग जिले हैं, वो बाद में बताएंगे। ठीक है। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम यानी मौर्यकालीन नमूने प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपके सारनाथ। सारनाथ जो है वाराणसी के पास है। ठीक है, वाराणसी में ही आता है फिलहाल। कौशाम्बी, कुशीनगर आदि स्थानों से। अगला पॉइंट है, मंदिर निर्माण कला का जो है विकास हुआ। तो कहाँ कब हुआ है? गुप्त काल में। अगला पॉइंट, गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य मिलते हैं तो देवगढ़ में और भीतरगांव। ये देवगढ़ पड़ता है झांसी, भीतरगांव कानपुर तथा भीतरी ये गाजीपुर से जो है थोड़ा आगे। अगला है, मध्यकाल में स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां कौन सी? तो सरकी और मुगल। मुगल कहाँ मिलती? आगरा में। ओके। अगला है, सरकी शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो क्या है? अटाला मस्जिद जौनपुर, बनारस के पास। ओके। अगला है पॉइंट, मुगल शैली का सर्वोत्कृष्ट नमूना है तो ताजमहल। आपका ताजमहल आगरा में पड़ता है। अगला है, आधुनिक स्थापत्य की शैली है लखनऊ शैली। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना है तो बड़े इमामबाड़े का हाल। चलिए चित्रकला आप देखते हैं। चित्रकला के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो मिर्जापुर, सोनभद्र के सोनकढ़ा व लिखनिया नंदरी, मानिकपुर, जोगीमारा, होशंगाबाद, रायगढ़ आदि स्थलों के शैलों व गुफाओं में मिलते हैं। अगला पॉइंट, मध्यकाल की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ तो मुगल, ये आगरा में है, मथुरा ब्रज में है, बुंदेली शैली। ओके। अगला है, मुगल चित्रकला शैली की नींव किसने रखी थी? तो हुमायूं ने रखी थी। मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कब कहा जाता है? तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर के काल में जो है चित्रकला जो है अपने चरम पे पहुंची थी। अगला है, काशी नरेश के संरक्षण में विकसित चित्रकला शैली तो अपभ्रंश तथा कंपनी शैली। आधुनिक चित्रकला की प्रमुख शैलियां हैं तो वास, टेम्पा या लखनऊ शैली। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार। अगला पॉइंट है, प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक्स विद्या की शुरुआत हुई कब? ललित मोहन सेन ने की थी। चमन सिंह ने चित्र व मूर्ति कला पर पुस्तकें लिखी कितनी? 50 से अधिक। चलिए अब संगीत कला या शास्त्रीय गायन वादन देखते हैं। तो मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार तो स्वामी हरिदास, कश्यप, शार्दुल, दत्तिल, मातंगगम, अभिनवगुप्त, हरिपाल, अमीर खुसरो, आदरंग, सदारंग, वाहिद अली शाह, तानसेन, बैजू, हुसैन सरकी आदि। ईरान फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया किसने? अमीर खुसरो ने। अगला पॉइंट है, कव्वाली, तराना, कौलकवाना आदि शैलियों की खोज की तो अमीर खुसरो ने की थी। तबला व सितार का आविष्कार किया तो अमीर खुसरो ने किया था। मंदिर में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की जो है शुरुआत की तो किसने? वल्लभाचार्य जी ने। अगला पॉइंट है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ भक्त स्वामी हरिदास की संगीतबद्ध रचनाएं हैं तो श्री केलीमाला व अष्टादश पद। अगला पॉइंट है, स्वामी हरिदास जी रहते थे तो निधिवन वृंदावन में। स्वामी हरिदास का जन्म हुआ था तो हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ था। अगला है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन जो है किया था किसने? स्वामी हरिदास जी ने। चलिए कृष्ण भक्त स्वामी हरिदास प्रसिद्ध हैं तो क्यों? ध्रुपद गायन के लिए। तानसेन, बैजू, गोपाल आदि 8 शिष्य थे तो किसके? स्वामी हरिदास के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ये पॉइंट जो मैंने बोला। अकबर के दरबारी तानसेन ग्वालियर पारंगत थे किसमें? तो ध्रुपद शैली, राग दीपक व वीणा वादन में। बैजू बावरा या बैद्यनाथ गुजरात पारंगत थे किसमें? राग मेघ में। तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया रूप दिया तो क्या दिया? ख्याल गायकी को। जौनपुर का वह सुल्तान जिसने ख्याल गायकी प्रवर्तन किया तो सुल्तान हुसैन सरकी। प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने तो कौन कौन सा है? आगरा घराना, लखनऊ घराना, जो वाराणसी है, सहारनपुर, रामपुर, किराना, मुजफ्फरनगर का जो है जिसको अब कैराना के नाम से जानते हैं, अतरौली ये अलीगढ़ में पड़ता है, एवं खुर्जा जो कि अलीगढ़ में है अब के है, और बाकी बुलंदशहर में भी थोड़ा खुर्जा का हिस्सा आता है, ये भी याद रखना।
आदि घराने। अगला है पॉइंट, संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल, तो वाजिद अली शाह का जो काल था उसको स्वर्णकाल कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन का पिता किसको माना जाता है, तो उस्ताद फयाज खां को। अगला पॉइंट है, आफताब ए मौसिकी संगीत के जो सूर्य हैं की उपाधि किसको दी गई, तो उस्ताद फयाज खां को दी गई। वाजिद अली के काल में यानी कि काफी जो नृत्य जो है जो फेमस हुआ वो कौन सा था, ठुमरी। वाजिद अली यानी कि लखनऊ के जो नवाब थे। अगला है, लखनऊ के मियाँ गुलाबी जो है गुलाब नबी सौरी ने प्रवर्तन किया, तो किसका, टप्पा शैली का। वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें तैयार की, तो अख्तर पिया उपनाम से। ये बहुत ही कठिन है लेकिन जो है याद करना ही पड़ेगा आपको, बिना इसके याद किए आप एग्जाम नहीं पास करेंगे। अगला पॉइंट, वाजिद अली शाह के दरबार में रहते थे, तो बिंदादिन कथक के, गोदाऊ सिंह पखावजी। अगला पॉइंट है, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किया, तो अवध के बिंदादिन ने। शाहजहानपुर व जो है इटावा यानी कि गौरीपुर जहाँ पे है घराना प्रसिद्ध है, तो सरोद वादन के लिए। अजराड़ा जो कि मेरठ में है घराना प्रसिद्ध है, क्यों, तबला वादन के लिए। तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया किसने, मोदू व बक्सूर खां ने। ओके, तबले के वाराणसी घराने का सूत्रपात किया, तो पंडित राम सहाय ने। अगला पॉइंट है, मोदू खां, बक्सूर खां, मुन्ने खां खलीफा, वाजिद हुसैन खां, अशफाक, हीरेंद्र गांगुली आदि तबला वादक हैं, तो लखनऊ घराने के। राम सहाय, जानकी सहाय, दुर्गादास सहाय, कंठे महाराज, किशन महाराज, शारदा सहाय, भैरव प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट, परतप्पू महाराज, वाचा मिश्र, समता प्रसाद मिश्र उर्फ गुदई महाराज, रामजी मिश्र आदि तबला वादक कहाँ से, तो बनारस घराना। बनारस घराना बहुत ही मशहूर बहुत पुराना घराना है, ये भी याद रखना। चलिए अगला है, अलाउद्दीन खां व उनके शिष्य पंडित रविशंकर, राजभाव सिंह, कुमार मिश्र आदि सितार वादक हैं, तो किसके, बनारस घराने के ये भी हैं। ओके, अगला है, रजा खां, गुलाम मोहम्मद, रहीम सेन, इलियास खां आदि सितार वादक कहाँ के, लखनऊ घराने के। इटावा घराना प्रसिद्ध है, तो सितार वादन के लिए। शंभू महाराज, पागलदास, महंत अमरनाथ, मन्नू मिश्र, मदन मोहन, भोलानाथ आदि पखावज वादक हैं, तो कहाँ के, जो बनारस घराना है। कुदाऊ सिंह, पंडित सखाराम, पंडित अयोध्या प्रसाद आदि पखावादक हैं, तो लखनऊ घराने के। सादिक अली खां सारंगी वादक हैं, लखनऊ घराने के। ये घराने बहुत मशहूर हैं। बिस्मिल्ला खां, मुमताज खान शहनाई वादक हैं, तो कहाँ, बनारस घराने के। श्रीमती एन राजम यानी कि बनारस घराना। ओमकार नाथ ठाकुर वी व जी ए गोस्वामी, तो लखनऊ घराने के, ये वायलिन वादक हैं। दुल्ले खां व सखावत हुसैन खां लखनऊ जो है, और ये कहाँ के हैं, क्या हैं, तो सरोद वादक हैं। ओके, तो चलिए देखते रहिए। अगला, इमाम बाई, चित्राबाई, अकबर अली खां, सादे खां आदि टप्पा गायक गायिकाएं हैं, तो किसके, बनारस घराने के। प्रसिद्ध नृत्यकार उदय शंकर व गोपी कृष्ण हैं, बनारस घराने के। लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह हैं, कौन, खुर्शेद अली खां। सरजू खां, चांद खां, छज्जू खां, दुल्ले खां, नवाब कासिम अली, गुलाम हुसैन आदि ख्याल गायक हैं, तो लखनऊ घराने के। चंद्राबाई, जसोबाई, जयसुखबाई, धन्नोबाई, रहीमबाई आदि ख्याल गायिकाएं हैं, लखनऊ घराने की। बेगम अख्तर थी, तो गजल व शास्त्रीय गायिका। प्रसिद्ध जरीना बेगम व सुनीता झिंझरन है, तो गजल व शास्त्रीय गायक। बालकृष्ण बुबा, कपिलेश्वरी, रामभाऊ गुंडागोलकर उर्फ गंधर्व, गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौदकर, प्रभा अन्य आदि गायक हैं, किराना घराने के। ये पेज हल्का थोड़ा जो है ब्लर हो गया, तो आप लोग को हम बताए थे, सुनते रहिए। दक्षिण भारत में हिंदुस्तानी शैली को लोकप्रिय बनाना किसने, अब्दुल करीम खान ने, जो कि किराना घराने के थे। रामपुर घराने के वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल पद्धति का जो है प्रयोग कर जन्म दिया, तो सैनिया घराने का। आगरा संगीत घराने का प्रवर्तन किया, तो श्यामरंग व सरंग ने। दीपाली नाग, मदुरै रामास्वामी, जगन्नाथ बुबा, गुणीदास केजी किंदे, गोविंदराव टेम्बे, स्वामी बल्लभ दास, पंडित विशंभर दीन, फयाज खान आदि, तो आगरा घराने के हैं।
चलिए संगीत कला देखते हैं। कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, करहवा, सोहनी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, लोरकी, चैता, फगुआ, जोगीरा, बिरेसिया, सोहर, बधाई गीत व कव्वाली आदि पूर्वांचल क्षेत्र के हैं। बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी का विशेष रूप से मिर्जापुर और वाराणसी में है। बधाई, सावनी, फाग, झूला, पचरी, कजरी, सोहर संगीत, कव्वाली आदि अवध क्षेत्र में भी। झूला, होरी, रसिया, बम रसिया, ब्रज, मल्हार, पटका, समाज गायन आदि ब्रज क्षेत्र के हैं। ढिमरियाई, चंगेलिया, कोहाई, आल्हा, राछरा, दीवारी, हरदौल, पंवारा, इसुरी, फाग, तकरार गीत इत्यादि जो है बुंदेलखंड के हैं। आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में, विशेषतः बुंदेलखंड में गाया जाता है। रागनी, ढोला, लावनी, गुजरी, बन्ना, कव्वाली ये पश्चिमी क्षेत्र के हैं। भजन, पूरन भगत, निर्गुण ये सब भक्त जो है साधुओं द्वारा। अब संगीत कला देखते हैं। तो शास्त्रीय जो है नृत्य, तो प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ घराना, वाराणसी घराना। विंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बैजनाथ जिनका नाम है बैजनाथ मिश्र, कालका महाराज, लच्छन महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, सरोमिता दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, दिवपायन दास, तनुश्री आदि जो है तो लखनऊ घराने के हैं। पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र, गोपी कृष्ण चौबे, उदय शंकर, महादेव मिश्र, सीताराम देवी, अलखनंदा आदि हैं तो बनारस घराने के। अब संगीत कला देखते हैं। प्रमुख लोक नृत्य तो चंगेलिया, ढिमराई, शैतान व जवारा बुंदेलखंड के हैं। ख्याल नृत्य जिसको पुत्र जन्मोत्सव पर मनाया जाता है तो ये बुंदेलखंड का है। कुम्हराई नृत्य ये कुम्हारों द्वारा होता है तो बुंदेलखंड का। सौरा या सैरा, सायरा नृत्य फसल काटते समय गाया जाता है तो बुंदेलखंड में। घोड़ा नृत्य मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा जो होता है तो ये आपका है बुंदेलखंड का। देवी नृत्य बुंदेलखंड का। राई नृत्य बुंदेलखंड का है। पाई डंडा या मौनिया नृत्य तो ये बुंदेलखंड का है, यादव समाज के द्वारा होता है। दीवारी या बिरेदी नृत्य दीपावली पर बाजों की धुन पर लाठी डंडों के साथ यादव समाज गाता है बुंदेलखंड में। तो जैसे पूछ लिया दीवारी नृत्य कौन करता है तो यादव समाज करता है। कहाँ पे? जैसे अगला क्वेश्चन, ये कब मनाया जाता है तो दिवाली पर। इसका जो है मनाने के यंत्र कौन से हैं? लाठी डंडा। ये जो है कहाँ पे मनाया जाता है तो बुंदेलखंड में। इससे देखिए 4 सवाल बन गए। ओके। कानरा नृत्य किसी उत्सव पर धोबी समाज के द्वारा मनाया जाता है तो बुंदेलखंड में। कीर्तन नृत्य तो ये मजीरा के साथ गौड़ी परंपरा के जो भक्त होते हैं वो गाते हैं ब्रज क्षेत्र में। नरसिंह नृत्य तो ये पौराणिक कथान पर आधारित है जो ब्रज क्षेत्र में है। रास नृत्य तो रासलीला के समय होता है ब्रज क्षेत्र में। अब रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। मयूर नृत्य जो है मोर पंख पहनकर ये किया जाता है तो ब्रज क्षेत्र में। झूला नृत्य श्रावण मास में होता है तो जो है ब्रज में। चरकुला नृत्य 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा होता है ब्रज क्षेत्र में। घड़ा नृत्य रथ के पहिए के ऊपर रखकर जो है किया जाता है ब्रज क्षेत्र में। लठमार होली नृत्य तो बरसाना व नंदगांव में होता है ब्रज क्षेत्र में। नटवरी नृत्य अहीर समाज करता है पूर्वांचल क्षेत्र में। कठ घोड़वा नृत्य कृत्रिम घोड़ा लेकर पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। झूमर नृत्य मांगलिक अवसर पर महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़ करती हैं पूर्वांचल में। गोड़ऊ नृत्य ये जो है पूर्वांचल क्षेत्र का है। डोकचम नृत्य डोम समाज के लोग करते हैं पूर्वांचल में। विदेशिया नृत्य तो ये भी जो है पूर्वांचल का है। शिव बारात नृत्य भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल में किया जाता है। ढिंढिया नृत्य तो महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर करती है पूर्वांचल में। नटुआ नृत्य तो पूर्वांचल का है। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है। करहुआ नृत्य पूर्वांचल का है। नकटौरा ये भी पूर्वांचल का ही है। परुहाई ये भी अवध क्षेत्र का है, यादव समाज करता है लाठी डंडों के साथ। बधाई नृत्य अवध क्षेत्र का है। जोगिनी नृत्य अवध क्षेत्र का है। बहुरूपिया जो नृत्य है ये भी अवध क्षेत्र का। टेढ़िया नृत्य अवध क्षेत्र का। नौवा झाखड़ ढफला व सुराही नृत्य अवध क्षेत्र के हैं। ठीक है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र का है। ढरकरही नृत्य सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र का। डडिया नृत्य ठडिया सरस्वती चरणों में मिर्जापुर क्षेत्र में। चौलर नृत्य अच्छी वर्षा या फसल हेतु किया जाता है तो सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में। सैला या सैरा
युवक पैर में घुंघरू बांधकर कमर में मोर जो है पंख बांधकर, ये सोनभद्र मिर्जापुर का। रागिनी व गुजरी पश्चिमी क्षेत्र का है। अब संगीत कला देखते हैं। तो प्रमुख लोक नाट्य, वर्तमान प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य हैं तो रामलीला, रासलीला, नौटंकी। ठीक है। लोक नाटक की प्रमुख शैलियाँ, तो रामनगर, इसमें काशी रामलीला, प्रयागराज में रामलीला, ब्रज में रासलीला होती है, अयोध्या में रामलीला होती है, हाथरस में नौटंकी होती है, कानपुर में नौटंकी इत्यादि। तो आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे मेले और जो है दूसरी चीज़ें। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं।